वक्फ बिल पर गठित जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर सरकार जबरदस्ती वक्फ बिल पारित कराने की कोशिश करती है तो जो वक्फ की ज़मीन है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये पूरे देश में गुमराह कर रहे हैं और जो बिल आया है, बिल सरकार जबरदस्ती क्यों पारित करा रही है? ये आपने नहीं देखा कि इस बिल को लेकर के सरकार ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा। तो सरकार की मंशा खुद थी कि पूरे देश के वक्फ बोर्ड के साथ शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, फॉर्मर वाइस चांसलर, हाई कोर्ट के लॉयर्स या तमाम फाउंडेशंस हैं उनके सबके साथ डिटेल डिलिब्रेशन डिस्कशन हो चुके और 6 महीने कंटिन्यूअस हुआ। पूरे देश में हम गए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आसाम में, यूपी में, बिहार में, इतनी जगह टूर में गए, सब जगह से मिले और इसके बाद ये रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बेहतरी के लिए है। और निश्चित तौर से अब इस वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ के जो अमेंडमेंट हो रहा है, इससे वक्फ का फ़ायदा जो वक्फ करता है उसके इंटेंशन को मिलेगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी। कुछ सांसदों का ये आरोप है कि जो डिसेंट नोट उन्होंने दिया है वो पूरी तरह से रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए, उनको लग रहा है कितने पेज का डिसेंट है आपने शामिल किया है? 482 पेज की हमारी रिपोर्ट और 221 पेज का डिसेंट नोट है। आज तक कहीं सुना है कि नोट ऑफ डिसेंट पैराग्राफ में होता है, फ्यू लाइंस में होता है कि 100 मोर देन 200 पेजेज होता है। ऑलरेडी 221 पेजेज उन लोगों ने दिया है, वो भी उसके साथ। आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं संभल से, जियाउर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि अगर संसद में इस तरह पारित कराया जाता है बिल को एज इट इज़ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे न्याय के लिए। अरे भाई, किसी को अधिकार, उनको क्यों अधिकार है? कोई व्यक्ति जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो हमने रिपोर्ट दिया और जो कानून बनेगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करेगी उस पर, इसलिए कि वो देश के आम जो वक्फ का मतलब पर्पज था, पॉयस, रिलीजियस और चैरिटेबल, उसको पूरा करेगी। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV।